Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 12th, and as you know that we are dealing with magnetic effects of current, and our today's topic is Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. तो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसमें मैंने आपको बोला था द स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक body, or simply we call the space around a magnet is called magnetic field up to which its effect can be felt। ये मैंने कल आपको बताया था। फिर मैंने आपको यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में कुछ बोला था। if the magnitude and direction of the magnetic field in a region is same at all the points, then that magnetic field is called a uniform magnetic field। और फिर मैंने ये भी बोला था आपको कि how we can represent the uniform magnetic field on a paper, on the paper of our notebook। उस पे या बोर्ड पे हम कैसे उसको दिखाएंगे कि किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, मेरे आपके कमरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन आप मुझे वो पेज पे दिखाना चाहते हो। तो मैंने बोला था इफ इट इज यूनिफॉर्म इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। द लाइंस शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे शुड बी इक्वली स्पेस। उनके बीच में स्पेस जो है वो सेम होना चाहिए और उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, अगर इफ द फील्ड इज हॉरिजॉन्टल in the horizontal direction, ठीक है। तो दूसरा मैंने बोला था आपको if it is perpendicular to the plane of the paper, so then it can be either upwards or it can be inwards, downwards, ठीक है। So if it is downwards then it is denoted by dots। The uniform magnetic field is denoted by dots, जो मैंने आपको कल बताया था। तो those dots are इक्वली स्पेस, ये भी मैंने बोला था। यहाँ मैंने इस तरह आपको बोला था, ये अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको पैरेलल लाइंस डालने हैं, ठीक है। if it is perpendicular to the plane of your paper then it can be either upwards or downwards। if it is downwards, मैंने आपको फिर ये भी बोला था आपको पिन्स लेने हैं, तो वो पिन्स का जो हेड है वो बाहर रहेगा, बाकी जो पिन है वो पेपर के अंदर जाएगा, ठीक है। ये पिन्स का हेड है। इससे हमें पता चलता है जो मैग्नेटिक फील्ड है और इनको स्पेस भी सेम रखें। जितनी स्पेस आप यहाँ इनके बीच में रखोगे उतनी स्पेस आपको यहाँ पे पेपर पे इनको दिखाना है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा जो कमरे में आपके कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन स्पेस आपको दिखाना है, स्पेस से पता चलेगा जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तीसरा मैंने बोला था इफ इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर देन वी हैव टू डिनोट इट बाय क्रॉसेस, ठीक है। इस क्रॉस से पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसमें मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लाइंस, ठीक है। आप इस तरह दिखाओगे, ये कन्वर्जेंट लाइंस है। अगर आप इस तरह पेपर पे दिखाओगे तो इसी से पता चल जाएगा जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे वो आप कमरे की मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहते हो मुझे पेपर पे कि कमरे में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो मुझे दूर से पता चल जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन सेम है न उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। या ये बोलेंगे इट इज डायरेक्ट इनवर्स टुवर्ड्स ए पॉइंट, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डाइवर्जेंट लाइंस डालेंगे तो फिर इस तरह दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इससे पता चलता है कि कमरे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। फिर ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो कंपास नीडल है वो कंडक्टर के नीचे रखी, उसमें मैंने आपको फिगर भी दिखाया था, तो वो डिफ्लेक्ट होती है, जो नीडल है इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, ठीक है, इफ इट इज केप्ट डाउनवर्ड्स एंड इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन it if the current is from left to right it deflects towards the west, and if it is from left to right then it is deflect towards the east। ये भी मैंने कल आपको बताया था। फिर मैंने बोला था the quantitative consequences of a steady current flow were established by 4 French scientists। वो सब फ्रांस के थे, ठीक है।
and their names were Francis Arago, ठीक है। उसने बोला था अगर दो वायरस होंगे उनमें करंट चल रहा है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैंने बोला था, या दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। दूसरा उसने उसने बोला था दे अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स, दे बिहेव जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। उसके बाद मैंने एंड्री मैरी के बारे में बोला था, तो उन्होंने ये बोला था करंट कैरिंग टू करंट कैरिंग वायर्स आर kept close to each other, they either attract each other or they repel each other। तो ये बोला था हमें एंड्री मैरी एम्पियर ने। उसके बाद था बयाट और सवाटला, उन्होंने हमें मैग्नीट्यूड दिया था, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, वायर जिस वायर में करंट चलता है उसके इर्द गिर्द कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आज हम वही बयाट सवाटला पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लेप्लेसिस लॉ। बयाट सवाट लॉ जो है उसका दूसरा नाम है लेप्लेसिस लॉ, या इसको बोलते हैं एम्पियर्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं, एम्पियर्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं। दिस लॉ वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय बयाट एंड सवाट, ठीक है। बाद में उन्होंने उसको कुछ मॉडिफिकेशन किया, लेप्लेस ने और या एम्पियर उसने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, इसीलिए उसको ये नाम भी दिया गया है बयाट सवाट लॉ को, लेप्लेस लॉ भी ये बोला इसको, और एम्पियर्स थ्योरम भी बोला इसको। तो दिस लॉ वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय बयाट एंड सवाट independently, therefore the credit was given to both of them। It states that the magnetic field produced due to a conductor of length dl carrying a current I at a point at a distance r from dl is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square। यहाँ पे जो ये r square है ये नीचे लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये r square जो वहां पे है वो आप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो r square यहाँ पे फिर ये नहीं लिखना है, ये नीचे है, ठीक है। दिस इज बायर्स व्हाट लॉ, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बोला जहाँ पे मैंने पे लिया एक करंट एलिमेंट लिया है डी एल ऑफ लेंथ, ये वायर है, इसकी टोटल वायर की टोटल लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड इट्स लेंथ इज एल, ये वायर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है यहाँ से, उसका मैंने नाम रखा है डी एल, ठीक है। ये डी एल है, ठीक है। इस वायर में से जो करंट चलता है वो आई है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और जो फिर एक पॉइंट है इट इज एट ए डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, ठीक है, पॉइंट पी तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल जो है वो थीटा बनाता है कौन, ये पॉइंट पी जो है या आर जो है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ द वायर। देन द मैग्नेटिक फील्ड, अब डी एल लिया हमने, सारी लेंथ नहीं ली वायर की, सिर्फ डी एल लिया। तो ड्यू टू डी एल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट पी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। Consider a small element AB of length dl of the conductor। तो कंडक्टर का जो नाम है वो एक्स वाई मैंने रखा है, ठीक है। ये एक्स है और उसको उधर दूसरे साइड में इसको वाई है, ठीक है। तो वो क्या कर, व्हाट वी डू, वी कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ए बी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी, ठीक है, ऑफ लेंथ डीएल, इसकी लेंथ जो है वो डीएल है, ऑफ द कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट आई, इसमें करंट क्या चलता है आई, ठीक है, एज शोन फिर जो मैंने बताया। कंसीडर पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट ए बी, फिर मैंने एक पॉइंट पी लिया है, ठीक है, जो इस डी आर से कितना दूर है आर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेट आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड थीटा द एंगल बिटवीन आर एंड डी आर, जो थीटा वहां पे मैंने बताया आपको, ये दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी आर। अकॉर्डिंग टू बायट सवार्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी, मैंने आपको कल भी ये भी बोला, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, दो तीन नाम है इसके मैग्नेटिक फील्ड के। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डीबी एट अ पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल इज, तो उसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, ठीक है। डीबी इज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी इफ आई इंक्रीजेस
the magnetic field will also increase, and if I decreases the magnetic field will also decrease. उन्होंने करंट इंक्रीज किया तो वहां पे उन्होंने देखा जो मान लीजिए अगर 1 एम्पियर करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला था, जब उसने 2 एम्पियर चला इसमें वायर में करंट तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 2 हो गई है. दैट इज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंक्रीजेस dB आल्सो इंक्रीज. दूसरा क्या देखा उन्होंने, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ dr. अब लेंथ जो है जितनी लेंथ इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, जितनी लेंथ डिक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी. यानी अगर आपके पास 10 मीटर वायर है उसमें आप करंट चला रहे हो, ठीक है, दूसरे के पास 20 मीटर वायर है वो उसमें भी उतना ही करंट चलाते हैं जितना 10 मीटर में चलता है. तो जो 20 मीटर लेंथ की वायर होगी वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. सो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl. तो तीसरा क्या देखा उन्होंने, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r. ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r. ठीक है, तो तीसरा भी है इसमें, तीसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा. यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है वो, आप तीसरा खुद लिखना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा. दिस इज इक्वेशन, एक्चुअली दिस इज इक्वेशन 3. ये आप उसमें मैंने नहीं लिखा, आप ये लिखना, उसमें आप लिखना it is directly proportional to the sine of angle theta. So from first, second, third, and fourth we get dB is directly proportional to I dl sin theta by r square. तो r square आप यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे. So dB is equal, अगर हम proportional को हटाएंगे dB is equal to k I dl sin theta by r square. So let me denote this equation by 5. This was found experimentally by Biot and Swart. Where k is constant of proportionality, its value depends upon the system of units chosen and medium between point P and current element dl. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, जो यहाँ पे मीडियम होगा बिटवीन ए एंड पी, हायर होगा, ठीक, उस पर ये डिपेंड करेगा, वाटर होगा या फिर गिलास होगा, जो भी मीडियम होगा उस पर भी ये डिपेंड करता है. ठीक है, इन ऐसा सिस्टम के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. जिस तरह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा वहां पे के का वैल्यू था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन के बदले लिखना है आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, where mu naught is absolute permeability of free space. तो वहाँ एप्सिलॉन जो था इट वाज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वहाँ पे परमिटिविटी था एप्सिलॉन, यहाँ पे म्यू नॉट है. ठीक है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट वाज परमिटिविटी. सिंस k इज इक्वल टू 10 रेज पर -7, 10 k का जो वैल्यू है वो 10 रेज पर -7 है. ठीक है, देयरफॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई k इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल 4 पाई k. इट मींस म्यू नॉट इज इक्वल 4 पाई इनटू 10 रेज पर -7. फिर टेस्ला आप यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हो. ठीक है, टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर. इक्वेशन 5 becomes, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है जब हम k का वैल्यू देंगे सो इट विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 pi I dl sin theta by r square. So equation 5 becomes dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square. In vector form you can write it like this. ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड. आप पहले आपको लिखना है dB का मैग्नीट्यूड. ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने निकाला है. एक्चुअली इट इज, जब हमें कोई वेक्टर लिखना होता है वी राइट इट लाइक दिस. dB is equal to so dB is equal to, इस साइड में हमें मैग्नीट्यूड लिखना है dB और यहाँ पे फिर इसके साथ लिखना है यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर मैंने लिखा है आर के.
ये नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक फार्मूला है, ई वेक्टर ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिखना है इस साइड में, और यूनिट वेक्टर ई, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो इसी तरह पहले आपको ये लिखना है जो मैंने लिखा, डी बी इज इक्वल टू डी बी आर कैप। यहाँ पे आप इस तरह लिखोगे पहले, डी बी इज इक्वल टू डी बी आर कैप, ठीक है। तो फिर इस डी बी का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी आर साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप, ठीक है। तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी आर साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको खुद अगर आप इस यूनिट वेक्टर को लेफ्ट साइड में लोगे ए को, इस ए को, so it will become a by a will be equal to a कैप, ठीक है। फिर a कैप रहेगा इसी तरह। तो इस कैप के वाले के बदले आपने लिखा है r by r, और ठीक है। इस r स्क्वायर और r को जब मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम r क्यूब। सो म्यू नॉट डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब a क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे 11th में पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, देयरफॉर I dl क्रॉस r will be equal to dl, ठीक है, dlr sin थीटा, dlr sin थीटा। तो जब आप इसको इक्वेशन 8 है, ये इक्वेशन 7 की बन जाएगी। द रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट एलिमेंट्स ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जब व्हेन वी इंटीग्रेट दिस db we get b, ठीक है। Similarly we will get this mu naught upon 4 pi integration of I dl cross r, ठीक है। The direction of B is given by right hand screw rule, right hand screw rule। जब आप स्क्रू जो आपको अपने राइट हैंड में लेना है स्क्रू को, वो थंब और फिंगर के बीच में, फिर अपने थंब और फिंगर को रोटेट करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, जो भी आपने अलग में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे स्क्रू को इट विल गो इनवर्ड्स, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे इट विल कम गो अपवर्ड्स। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी, अगर आप क्लॉकवाइज करोगे रोटेट आई और आर को, the magnetic field will be inwards, and if you rotate it anti-clockwise then it will be upwards. The SI unit of magnetic field is Tesla, ठीक है। Since k is equal to 10 raised minus 7, k का वैल्यू है, if theta is equal to 90 degree, that is if r and l are at right angles, r is, and if the length of r is 1 meter, the length of dl is 1 meter, ठीक है, and current is 1 ampere, then b will be 10 raised minus 7 Tesla. अब टेस्ला की डेफिनेशन क्या है? इफ स्मॉल करंट एलिमेंट dl मीटर लॉन्ग carrying a current of 1 ampere produces at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it a magnetic field of 10 raised minus 7 Tesla. अब application of Boyard-Swart law, inshallah we will discuss this topic tomorrow. Thank you for watching.